हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेमपाल। हम इस क्लास में करने वाले हैं मैथ, और मैथ का आज हमारा एक बेस्ट चैप्टर होने वाला है, जिस चैप्टर का हमारा नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हिंदी में बात करते हैं तो लाभ और हानि बोलते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को एक बार लाइक जरूर करें। चलिए देखिए बात करते हैं हम। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि में कुछ शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए उन शब्दों को जानते हैं। देखिए पहला जो होता है हमारा होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होता है हमारा? क्रय मूल्य। इंग्लिश की यदि बात करते हैं तो बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब इसे अगर शो करेंगे तो हम इसे सीपी से शो करेंगे। आगे चल के जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ जहाँ क्रय मूल्य लिखा हुआ आएगा तो हम उसे सीपी से शो कर देंगे। अब देखिए ये क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है किसी भी वस्तु को जितने रुपए में खरीदा गया। जैसे कि मान लीजिए एक पेन है, यदि मान लिया मैंने इस पेन को 5 रुपए में खरीदा तो ये 5 रुपए जो है इसका, इस पेन का क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। अब यही एक चीज आ जाती है लागत मूल्य। ठीक है, क्या आता है? लागत मूल्य। अब लागत मूल्य क्या है? इस पेन को बनाने में जो पैसे खर्च हुए हैं वही क्या होता है? लागत मूल्य होता है। ठीक है, इस पेन को बनाने में जो खर्च हुआ वो क्या होगा? हमारा लागत मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य और क्रय मूल्य हम कह सकते हैं एक ही चीज होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को यदि इंग्लिश की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस को हम शो करेंगे एसपी से। ठीक है, देखिए अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है जिस वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता है वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है। मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने मान लीजिए 10 रुपए में बेचा तो ये 10 रुपए जो है इसका ये सेलिंग प्राइस है। क्या है हमारा? ये 10 रुपए इसका सेलिंग प्राइस है। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब ही होता है कि किसी वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाए तो वो उसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक हमारा आता है लाभ। अब देखिए लाभ आता है। ठीक है, अब लाभ, एक एग्जांपल उदाहरण मैं समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई क्या है? एक कार है। ठीक है, ये बस मान लीजिए, कुछ भी प्रोडक्ट मान लीजिए, कोई कार या बस मान लीजिए। ठीक है, इसको बनाने में 5 लाख खर्च हुए। कितने खर्च हुए? 5 लाख। 5 लाख रुपए खर्च होते हैं इसको बनाने में। ठीक है, 5 लाख में तो ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, मतलब एक बस बनकर हमारी 5 लाख में तैयार हो गई। इस बस को जब बेचा गया तो ये बस जो बेची गई 6 लाख में बेची गई। कितने लाख में बेची गई? 6 लाख में बेची गई। मतलब 5 लाख की कोई बस तैयार की गई, बनाई गई, और उसे बेचा कितने में गया? या फिर खरीदी गई और बेचा कितने में गया? उसे 6 लाख में। तो हमारा जो 1 लाख बचा, तो 1 लाख का क्या हुआ? उसे 1 लाख का लाभ हुआ। क्या हुआ? 1 लाख का लाभ। अब यहां से हमें पता चलता है कि लाभ किस पर निकलेगा? लाभ हमेशा हमारा जो निकलेगा वो हमारा ये 1 लाख ही क्या है? 1 लाख ही हमारा लाभ है। और लाभ आप सदैव याद रखें, लाभ जो निकलेगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर निकलेगा। मतलब जितने में खरीदी है वही उसी में, उससे हमारा निकलेगा लाभ कितना हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो उसे देखकर हम पता लगा सकते हैं कि उस पर कितने का लाभ हुआ है। ठीक है, तो देखिए लाभ की बात होती है। अब लाभ, इसके बाद हम बात करते हैं हानि की। क्या बात करते हैं? हानि की। और लाभ मैं आपको बता दूं सदैव किस पर सदैव हमारा निकलेगा? सीपी पर। सीपी पर मतलब क्रय मूल्य पर लाभ हमारा निकलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हानि की। देखिए हानि, लाभ भी क्रय मूल्य पर निकलेगा। और आपको मैं याद दिला दूं कि जिस प्रकार लाभ जो क्रय मूल्य पर निकलता है उसी प्रकार हानि भी हमारी विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर ही निकलेगी। किस पर निकलेगी? देखिए अब इस चीज में आपको मैं याद दिला दूं कि लाभ हो या हानि हो, ये दोनों की दोनों चीजें किस पर निकलेंगी? क्रय मूल्य पर निकलेंगी। जब तक हमें इन क्रय मूल्य पता ना हो तो हम उसको पता नहीं लगा सकते कि लाभ हो रही है या फिर हानि हो रही है। ठीक है, अब ये चीज, अब देखिए हम यदि हमसे बात करता है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो लाभ आपको बताया कि लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ हम निकालेंगे क्रय मूल्य के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए ये लाभ है हमारा, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, यदि इसको हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और इसे बोलते हैं लॉस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसे लॉस, इसे प्रॉफिट। ठीक है, देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए अब देख किसी कोई प्रोडक्ट में कितना लाभ हुआ, लाभ, तो लाभ को लाभ ही लिख लेते हैं। ठीक है, कितना लाभ हुआ और हुआ किस पर? मैंने आपको बताया कि सीपी पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ सीपी लिख सकते हैं और प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा 100। तो यहाँ से एक ये
कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ठीक है। तो इसे आप फॉर्मूला ही बोल सकते हैं या फिर एक मेथड भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। उसके बाद हम बात करते हैं हानि की। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, देखिए हानि प्रतिशत, ठीक है। हानि प्रतिशत ये एल से शो कर देंगे सर, ठीक है। अब देखिए हानि कितने की हानि हुई, तो हानि लिखेंगे यहाँ, ठीक है। नीचे मैंने आपको बताया कि लाभ हो या हानि हो किस पर निकलेगी, सीपी पर, मतलब कॉस्ट प्राइस पर, या हिंदी की बात करते हैं तो हमारा निकलेगी क्रय मूल्य पर, और मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए 100। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें। तो देखिए मैंने जो आपको ये चीज़ समझाई है, ये आपको प्रॉफिट और लॉस समझ लीजिए यही कुछ है, और यहीं से आपका प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होता है। ये हर एक सवाल में आपको यूज़ मिलेगा इनका, तो आपको मैंने ये अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि इनसे संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए ये एक कोई बस है, ठीक है। क्या है, बस। एक व्यक्ति ने एक बस, एक क्वेश्चन बन जाता है कि एक व्यक्ति ने एक बस 100 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी, 100 रुपए की खरीदी, मतलब सीपी, ठीक है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, हिंदी की बात करते हैं तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है उसका, 100 रुपए, ठीक है। उसने जो 100 रुपए की खरीदी और उसको उसने 150 रुपए में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 150, ठीक है। मतलब 100 रुपए की चीज उसने 150 रुपए में बेच दी। तो आपको बताना है कि लाभ होगी या फिर हानि या लाभ बताना है। क्या बताना है, हानि या लाभ। देखिए तो मैंने आपको बताया कि लाभ या हानि किस पर निकालेंगे हम सदैव, लाभ और हानि हमेशा निकालेंगे हम सीपी पर। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पर हम सदैव लाभ और हानि निकालते हैं। तो देखिए सीपी कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना, 100 रुपए। मतलब 100 रुपए की चीज कोई 150 रुपए में बेच दी, सेलिंग प्राइस मतलब बेच दिया या फिर सेलिंग प्राइस, ठीक है। 100 रुपए की चीज 150 में बेची, कितने का लाभ हुआ, 50 रुपए का। और मैंने आपको बताया जब हम प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकाल, अब देखिए यदि रुपए की बात करता तो हमारा आता 50 रुपए, कितना आता, रुपए की बात करता तो हमारा आता 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप बात करें हमसे लाभ प्रतिशत की, तो यहीं से लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे हम, प्रॉफिट मतलब लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ प्रतिशत की बात करेंगे तो लाभ निकालेंगे, लाभ कितने का हुआ हमारा, 50 रुपए का हुआ है। कितने का हुआ, 50 रुपए का हमारा लाभ हुआ, और हुआ किस पर, 100 पर, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अब देखिए 100 पर हुआ, अब इससे ये काट देंगे तो कितना प्रतिशत आएगा, 50%। 50% लाभ हुआ, कितना हुआ, 50% लाभ। एक बार और समझाता हूं मैं इस सवाल को। देखिए किसी व्यक्ति ने एक बस 100 रुपए में खरीदी, उसको मान लीजिए कोई छोटी मोटी बच्चों वाला एक खिलौना होता है बस, उस टाइप का। वैसे बड़ी बस तो लाख के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। देखिए कोई एक खिलौना है, मतलब बस टाइप का बस ही है मान लीजिए, तो उसने कितने 100 रुपए में खरीदी और उसे 150 रुपए में बेच दिया, मतलब 150 रुपए में उसे बेच दिया। तो हमें बताना है कि लाभ होगी या हानि होगा, लाभ होगी या फिर हानि होगा। तो हमने देखा कि जब 50 रुपए का 100 रुपए की एक बस थी और 150 में मतलब 150 में उसे बेचा, तो हमें पता चला कि उसमें 50 रुपए का उसे लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का लाभ हुआ। तो हम यदि लाभ की बात करते तो हमारा आंसर आ जाता 50 रुपए। लाभ कितना हुआ, 50 रुपए का। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताएं। क्या बताएं कि लाभ प्रतिशत बताएं। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो लाभ आया है वो रखेंगे और किसके सापेक्ष निकालेंगे, ये हम निकालेंगे सदैव क्रय मूल्य के सापेक्ष। क्रय मूल्य कितना है हमारा, क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है। तो 100 रुपए को जब हम नीचे रखेंगे और 50 ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत में, इसलिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 100 से 100 कट जाएगा और आए कितना, 50%। तो ये तो आपका एक क्वेश्चन होता है लाभ से संबंधित। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं हानि से संबंधित। किससे बात करते हैं, हानि से। देखिए मान लिया एक पेन है, क्या है, एक पेन, क्या है, कोई पेन है, ठीक है। क्या है, ये कोई पेन है। इस पेन को एक व्यक्ति ने 50 रुपए का खरीदा। कितने रुपए का खरीदा, 50 रुपए का खरीदा और उसे 25 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेचा, 25 रुपए में बेच दिया। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। मतलब हमें बताना है कि लाभ और प्रतिशत कितना होने वाला है इसमें। या आपको देखिए, आप इससे हमें पता चलेगा, किससे, क्रय मूल्य से हमें पता चलेगा कि इसमें लाभ हो रहा है या फिर
हानि हो रही है। तो चलिए बात करते हैं, देखिए क्रय मूल्य कितना है इसका। क्रय मूल्य हमारा 50 है, 50 रुपये, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब एसपी कितना है, 25 रुपये। देखिए अब क्रय मूल्य अधिक है और सेलिंग प्राइस कम है, तो ये तो हमें पता चलता है इसमें लॉस होने वाला है, या मतलब हानि होने वाली है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें हानि होगी कितने की, हानि, ठीक है। हानि हमारी 50 में से 25 घटाएंगे तो 25 रुपये की इसमें हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 25 रुपये की हानि हो जाएगी इसमें। तो उसके बाद अब इसमें क्या हो गया, 25 रुपये की हमारी हानि हो गई। अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत। देखो हमें ये तो पता चला कि क्रय मूल्य से किसमें हानि हुई, अब हमें निकालना है हानि प्रतिशत, ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि जो हानि प्रतिशत निकालेंगे हम क्या करेंगे कि कितने रुपए की हानि हुई तो वो रखेंगे हम ऊपर, ठीक है। और किस पर हुई, तो 50 पर हुई, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हानि प्रतिशत सदैव निकालने के लिए हम नीचे क्या रखते हैं, क्रय मूल्य मतलब सीपी या फिर कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इससे इसे काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50%। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 50% का क्या होने वाली है, इसमें हानि हो जाएगी 50% की, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं लाभ हानि का। देखिए अब इसके बाद बात करते हैं हम एक वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये, 20 रुपये और 20 रुपये, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपये, 20 रुपये विक्रय मूल्य 30 रुपये के बराबर है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो सीपी है, सीपी कितना है, सीपी हमारा 20 है और ये बराबर किसके है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 30 के बराबर है, ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य कितना है, 20 क्रय मूल्य और 30 विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको पहले एक चीज और दिखाता हूं मैं। देखिए जब कभी भी आपको इस प्रकार से लिखा हो ए और मान लीजिए 2, मान लीजिए 2 बी, ठीक है। अब इस कंडीशन में होता है तो ये जो मान, ये इसका मान होता है ये और इसका मान होता है ये, ठीक है। अब अगर मैं इनके रेशो की बात करता हूं, अनुपात की बात करते हैं, तो इसका आएगा 2:3, ठीक है। तो इससे संबंध, चलिए अब देखिए अब आते हैं हम इस चीज पे। देखिए पहली बात तो रेशो में अगर निकालते हैं हम तो उसे पहली बार जितना कटता है उसे काट देते हैं और बराबर में आपको पता है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। यहाँ से अगर सीपी की बात करते हैं और एसपी की बात करते हैं तो सीपी बचा कितना, ये जब इसके नीचे आ गया तो बचा कितना 3 और नीचे कितना है 2। सीपी कितना है 3 और एसपी कितना है, सीपी 3 है और एसपी कितना है 2। कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु 3 में खरीदी और 2 में बेच दी तो उस पर क्या हुआ, देखिए 3 की चीज जब 2 में बेचेगा तो उस पर 1 की क्या होने वाली है, 1 की हानि होगी। क्या होगी, 1 की हानि होगी, 1 की हानि होगी। अब ये हानि होगी किस पर, 1 की हानि होगी। हानि प्रतिशत निकालना है हमें, क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। 1 की हानि होगी, हानि होगी हमारी 1 की, और ये होगी किस पर, 3 पर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सदैव हमें लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, सीपी पर या फिर कॉस्ट प्राइस पर। तो सीपी कितना है हमारे पास, सीपी हमारे पास 3, और जब 3 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 33/3%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से संबंधित।
देखिए ये कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, क्या है, ये कोई एक प्रोडक्ट है, मतलब एक कोई भी एक चीज़ मान लीजिए, खिलौना है, किसी भी चीज़ का कोई एक चीज़ मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए टेबल है, क्या है, टेबल, ठीक है, क्या है, टेबल, ये एक टेबल है। इस टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब किसी व्यक्ति ने एक टेबल खरीदी, वो खरीदी उसने 25 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? उसने 25 रुपये में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक टेबल 25 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 25 रुपये में, ठीक है, और उसने उस टेबल को 30 रुपये में बेच दिया। अब देखिए बेचा कितने में? बेचा 30 में, और खरीदी कितने में? 25 में। मतलब ये CP और ये SP, ठीक है, ये CP और ये SP, मतलब एक टेबल, एक व्यक्ति ने एक टेबल 25 रुपये में खरीदी और उसे 30 रुपये में बेच दिया। तो बताना लाभ हानि प्रतिशत, हानि होगी या लाभ होगा, मतलब कहाँ में निकालना? प्रतिशत में, लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए कैसे निकालते हैं, पहले हम देखेंगे CP कितना है। तो CP हमारा जो है, सेलिंग प्राइस जो है 25 है, और सॉरी CP कितना है, कॉस्ट प्राइस, वो हमारा 25 है, और सेलिंग प्राइस कितना? 3। मतलब 25 रुपए की कोई भी चीज़ खरीदी और 30 में उसने बेच दिया, तो 5 का क्या हुआ? हानि हो गई। मतलब 5 रुपये उसके लॉस हो गए, ठीक है, 5 रुपये जब लॉस हुए, अभी अब हानि हो गई तो हानि प्रतिशत ही निकालेंगे। तो हानि कितने की हो रही है? 5 रुपये की, और किस पर हो रही है? 25 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, ठीक है, और 25 चौक कितना होता है? 100, और 4 पंजे कितना होता है? 20%, 4% तो 20%, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को आप इजिली इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कल हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम कुछ बेस्ट क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। ये तो आज मैंने आपको बताया कि देखिए प्रॉफिट लॉस किस प्रकार से निकालते हैं या फिर प्रॉफिट किस प्रकार से निकालते हैं। कल और इनसे आगे मेथड करने वाले हैं। तो चलिए, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।